हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भागरू वल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो कि इस बोर्ड में आने वाला है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे और हम लोगों ने डुवर्नियर ट्रेड, मेंडलीव लॉ, ठीक है, और न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज जो हम लोग के बोर्ड में आएगा, जो टॉपिक आने वाला है, ठीक है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इट्स ऑल प्रॉपर्टीज अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और आज लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर भी आज समाप्त हो जाएगा। तो बिना देर किए आइए जानते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसको कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दरअसल मेंडलीव ने तो जो लॉ दिया था वो बहुत सारे क्या बोलते हैं उसमें डिमेरिट थी। उसमें उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में डिफाइन नहीं कर पाया, वो हाइड्रोजन के प्लेस के बारे में नहीं बता पाए, और भी कुछ कुछ बातें थी जो कि उनके पीरियोडिक टेबल में कमी थी। तो उन्हीं सभी कमियों को दूर करते हुए, ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है आया। सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, हेनरी मॉसले। ठीक है, हेनरी मॉसले साहब उस समय एक्सरे पे वर्क कर रहे थे और एक्सरे पे वर्क करते हुए उन्हें, ठीक है, पता चला कि यदि हम, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यदि हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के बजाय इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के बजाय अगर एटॉमिक नंबर में रखेंगे, मतलब हेनरी मॉसले ने कहा यदि हम एटॉमिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट विल अकर। मतलब कि अगर हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, रिपीटेशन विल ऑक्यूर। मेंडलीव की तरह इन्होंने सेम बात का, बट मेंडलीव ने वहां मास लेकर चल रहे थे और इन्होंने बोला मास नहीं, हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, और तभी इन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और उसी लॉ को फॉलो करते हुए, उसी लॉ को अपनाते हुए और उसी लॉ से, ठीक है, बाद में एक साइंटिस्ट आए जो कि बहुत अच्छे और जाने माने साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कभी कभी बहुत बार आइंस्टाइन को भी क्या किया है, मतलब चैलेंज किया है। और मैं, आप लोग भली बात समझ रहे मैं किन का बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नील बोर साहब की। ठीक है, तो नील बोर साहब ने इसी कॉन्सेप्ट से और इसी मापदंड को अपनाते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का गठन किया या बनाया। ठीक है, इसलिए कुछ किताबें आप पढ़ेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या तो हेनरी मॉसले साहब दिखाया गया कि इन्होंने बनाया, या बहुत सारी किताबें में नील बोर साहब के बारे में बताया गया कि नील बोर साहब ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। परंतु कुछ कुछ किताबें हैं कि दोनों का योगदान से मिलकर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और क्या है पीरियोडिक टेबल, उसके रिलेटेड सारा चीज हम लोग अब देखते हैं। हाँ, तो क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ उन्होंने क्या कहा था, हेनरी मॉसले साहब ने, उन्होंने कहा था ही स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ए एटॉमिक नंबर। मतलब जो किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो एटॉमिक नंबर का क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब ठीक है, अगर इस बात को डिटेल में जाने तो वो क्या कहना चाह रहे थे, उनका तात्पर्य क्या था। ठीक है, when we arrange the element in order of their increasing atomic number, then we show that the element with similar chemical properties and physical properties are repeated after some interval। तो यही था लॉ। इस लॉ के मुताबिक यदि हम किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर सम इंटरवल या आफ्टर सम टाइम वी कैन शो दैट the element with similar chemical or physical properties are repeated और या सेम इंक्रीजिंग और सेम डिक्रीजिंग। मतलब अगर वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद फिर दोबारा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो कुछ टाइम बाद दोबारा वही डिक्रीजिंग शो करना स्टार्ट कर देगा या सेम रहेगा। ठीक है, तो यही था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और इसी लॉ पे बेस्ड, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ,
ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखते जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किन्होंने बनाया है, तो हेनरी मोस्ले साहब और नील बोर साहब दोनों का मिलीजुली भगत था, मतलब मिलीजुली सरकार से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। 50% योगदान नील बोर साहब का था और 50% योगदान क्या था, हेनरी मोस्ले साहब का था। तो आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जैसा कि हम लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है हम लोग को दिख रहा है। और कितना ग्रुप है टोटल, मतलब ये जो वर्टिकल कॉलम है कितना है, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको कि हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है जिसको कि हम लोग पीरियड बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जो है उसको 18 ग्रुप और 7 पीरियड में बांटा गया है, जिसमें कि पहला ग्रुप जो है, पहला 2 ग्रुप को लाइट एलिमेंट कहा गया है, सॉरी लाइट मेटल कहा गया है, और लास्ट का जो अपना 13 से 17 ग्रुप जो है उसको नॉन मेटल कहा गया है, ठीक है। और बीच का जो 3 से लेकर के 12 तक का जो हमारा ग्रुप है उसको हम लोग हैवी मेटल कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग हैवी मेटल या ट्रांजिशन मेटल भी हम लोग कहते हैं। जिसमें कि हम लोग को सिलेबस में या हम लोग को इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर 1 2 और ग्रुप नंबर 13 टू 17 ही पढ़ना है, 13 टू 18 ही पढ़ना है क्यों। और बचा जो बीच का ट्रांजिशन मेटल जो 3 से लेकर 12 तक का जो ग्रुप है उस ग्रुप के बारे में हम लोग को सिंगल क्लास में पढ़ना है। तो अभी सिलेबस के हिसाब से और अपने क्लास के हिसाब से हम लोग को बस ग्रुप 1 2 और 13 टू 18 जानना है कि क्या है ये ग्रुप, इसके बारे में एलिमेंट के बारे में जानना है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से हम लोग को जानना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो हाँ, देख लिया आप लोगों की पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छा। तो मैंने क्या कहा कि हॉरिजॉन्टल इक्वल टू पीरियड, टोटल कितना था 7 पीरियड, और वर्टिकल इक्वल टू ग्रुप्स, दैट इज क्या था 18 ग्रुप, ठीक है ना। और जिसमें कि हम लोग को ग्रुप 1 2 और 13 टू 18 के बारे में पढ़ना है। बाकी जो हमारा 3 टू 12 है वो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है, जिसको कि हम लोग जो ग्रुप 13 टू 18 एलिमेंट जो है, ठीक है, ये ग्रुप जो 13 टू 18 है इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ठीक है। और पीरियड 7 पीरियड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो आइए हम लोग जानते हैं अब पीरियड के बारे में कुछ रोचक तथ्य और कुछ इंपॉर्टेंट बात। पीरियड हम लोग जान रहे टोटल 7 पीरियड होता है। तो पहला पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवां में 32। जिसके तहत पहले को वेरी शॉर्ट कहा जाता है, दूसरे तीसरे को शॉर्ट कहा जाता है, चौथे और पांचवें को लॉन्ग कहा जाता है, छठे को वेरी लॉन्ग कहा जाता है और सातवें को इनकम्प्लीट कहा जाता है, क्योंकि अभी और भी एलिमेंट आने बाकी हैं, ठीक है, जो कि उसमें फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बात तो हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है ना कि सर पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट को क्यों रखा गया, दूसरे पीरियड में 8 को क्यों रखा गया। वो डिसाइड करता है एक मापदंड है, डिसाइड करने क्या मापदंड अपनाया है साइंटिस्टों ने। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड इज फिक्स्ड by the maximum number of electron which can be accommodated in the various cell of an atom। कहने का क्या तात्पर्य है सर, कहने का यही तात्पर्य है कि मापदंड यही है कि किसी भी एटम का, ठीक है, हम लोग जानते हैं सेल बाय डिवाइन होता है, KLMNO हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो पहले सेल में, जिस तरह किसी एटम के पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही अट सकता है, इसलिए उसी प्रकार हम लोग जो फर्स्ट पीरियड देखते हैं उसमें मात्र 2 एलिमेंट को जगह दिया गया है। जिस तरह किसी भी एटम के दूसरे सेल में मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट 8 पाया जाता है, 8 अट सकता है उसमें, तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो है पीरियोडिक टेबल है, दूसरे
जो हमारा सेल है यानी दूसरा जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट को जगह दिया गया है। उसी तरह तीसरे सेल के साथ होता है 8, तो इसमें भी 8 जगह दिया है। चौथे सेल में 32 हो जाता है, इसलिए चौथे सेल में इसमें भी क्या कर दिया, सॉरी 18 हो जाता है, इसलिए इसमें भी क्या किया है 18 एलिमेंट को जगह दिया गया है। हम लोग जानते हैं KLMNO जो सेल होता है हमारा, हम लोग नाम देते हैं। फर्स्ट सेल को K से डिनोट करते हैं, सेकंड सेल को L से डिनोट करते हैं, फिर M से डिनोट करते हैं, और क्या होता है उसको 2 8 8 18 18 32 32 ये उसका फॉर्मूला होता है। और उसी तहत इस पीरियड टेबल को भी पीरियड के फॉर्म में डिजाइन किया गया है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में बता चुका हूं और मैंने मुंह से भी इसको डिटेल में बता दिया। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ और रोचक तथ्य और इंपॉर्टेंट बात जानते हैं पीरियड के बारे में। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग जानेंगे अगले प्रॉपर्टी, पीरियड के प्रॉपर्टी के बारे में, पीरियड के तथ्य के बारे में। ऑल द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पीरियड में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब बोल रहा था द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड इज डिटरमाइंड बाय इट्स वैलेंसी, मतलब जो पोजीशन, मतलब कौन सा एलिमेंट पहले होगा, कौन सा एलिमेंट दूसरे नंबर पे होगा, कौन सा एलिमेंट तीसरे नंबर पे होगा, कौन सा एलिमेंट लास्ट होगा। ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि ऐसे थोड़ी ना हाइड्रोजन से स्टार्ट कर दिया है, ऐसे थोड़ी ना हीलियम को लास्ट में दे दिया पहले ग्रुप के। ठीक है, तो क्या कारण था, कारण यही था कि जिसका वैलेंसी पहले आएगा उसको पहले पोजीशन देंगे, उसको पहला जगह देंगे, जिसका वैलेंसी बाद में आएगा उसको बाद में जगह देंगे। जिस तरह क्लास में होता है ना एग्जाम टाइम में, रोल नंबर 1 सबसे पहले वाले बेंच में बैठता है, रोल नंबर 2 उसके बाद, रोल नंबर 3 उसके बाद, तो ठीक उसी प्रकार वही मापदंड वैलेंसी को मान करके पीरियड में भी अपनाया गया है। तो ये था पीरियड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसपे कि हम लोग को बात करना बहुत जरूरी था। अब हम लोग आते हैं, जानते हैं ग्रुप के बारे में। हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं देयर आर 18 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, टोटल 18 ग्रुप होता है, जिसमें कि हम लोग को ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13 to 18 ग्रुप के बारे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। हम लोग को बाकी जो बचा ग्रुप है 3 से लेकर के 12 तक जो ग्रुप बचा उसको हम लोग को हायर स्टडीज या हायर क्लास में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं आगे ग्रुप 1 को हम लोग अल्काली ग्रुप के नाम से जानते हैं। ग्रुप 2 को क्या जाता है, अल्कलिन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो बोरॉन से स्टार्ट होता है। उसके पीछे भी कुछ रहस्य कि बोरॉन फैमिली क्यों कहा जाता है उसको हम लोग वो जानेंगे अभी। हाँ, ग्रुप 1 को अल्काली मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सब अल्काली फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, वो सब ग्रुप 1 कहलाते हैं, इसलिए वो अल्काली मेटल कहलाते हैं। ग्रुप 2 अल्कलिन अर्थ मेटल है। ठीक है, ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन से स्टार्ट होता है इसलिए बोरॉन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 14 कार्बन से स्टार्ट होता है कार्बन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 15 नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 16 ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है इसलिए हम लोग ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। उसी तरह फ्लोरीन को फ्लोरीन फैमिली, और ग्रुप 18 को नोबेल गैस कहते हैं क्योंकि उसमें सारा का सारा नोबेल गैस पाया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कुछ और तथ्य ग्रुप के बारे में। हाँ दोस्त, तो ग्रुप 1, 2 एंड ग्रुप 13 to 18 कंटेन टिपिकल एलिमेंट। तो बोल रहा है कि ग्रुप 1, 2 और 13 to 18 जो है वो टिपिकल एलिमेंट कंटेन करता है। मतलब क्या, जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी जो नीचे एलिमेंट है ना ग्रुप में सारा उसी को फॉलो करता है, मतलब सारा मिलता जुलता होता है। इसलिए हम लोग जो बोरॉन से स्टार्ट हुआ तो हम लोग उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को नाम दे दी बोरॉन फैमिली। कार्बन से स्टार्ट हो गया तो हम लोग को नाम दे दी कार्बन फैमिली। क्यों, क्योंकि वो टिपिकल एलिमेंट है, वो ग्रुप क्या टिपिकल एलिमेंट कंटेन करता है। मतलब पहला एलिमेंट जो होगा, सारा जो एलिमेंट है बाकी ग्रुप का सारा उसी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करने वाला है। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज सेम। मतलब एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सेम होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो मतलब सबका वैलेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप और पीरियड का बात। बट इसके बावजूद अपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, क्या देखा होगा कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप के बावजूद नीचे में 2 ग्रुप, ठीक है, सॉरी नीचे में 2 पीरियड एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो वो क्या है, तो उसको हम लोग लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। तो सर लेंथेनाइड क्या है और एक्टिनाइड क्या है सर, जरा डिटेल में समझाइए ना, तो हम लोग डिटेल में उसको समझते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग आइए जानते हैं कि नीचे में तो ग्रुप जो पीरियड था 2 पीरियड वो कहाँ से आया। जब 7 पीरियड और 18 ग्रुप का जब हमारा पीरियोडिक टेबल होता ही है तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप के बावजूद ये 2 ग्रुप पीरियड जो है कहाँ से जन्म ले लिया, तो ये कहीं से जन्म नहीं लिया है, ये उसी 7 पीरियड का हिस्सा है। अगर आप लोग अपने पीरियोडिक टेबल को गौर से देखेंगे
तो अपने पीरियड नंबर 6 के थर्ड एलिमेंट पे जब आप लोग जाइएगा तो उसे देखिएगा एक ही बॉक्स में जो है 50 एटॉमिक नंबर जो है 57 to 71 लिखा हुआ है। मतलब जो है उस एक थर्ड एलिमेंट का जो है थर्ड एलिमेंट जितने भी एलिमेंट थे थर्ड पीरियड 6 पीरियड के थर्ड में एलिमेंट पे जितने भी एलिमेंट थे, मतलब कितने एलिमेंट थे, वो एक एलिमेंट सिर्फ 57 नहीं था, वो 57 to 71 में इतने 14 टोटल 15 एलिमेंट। ठीक है, 57 जो एटॉमिक नंबर था पीरियड 6 और थर्ड में एलिमेंट जो होता उसमें टोटल 14। ठीक है, 14 एलिमेंट सेम उसके जैसा था। क्या था? सेम उसके जैसा था। यदि हम उसको अगर डालते अगर उस तरह तो क्या होता, हमारा पीरियड टेबल और लेंथी हो जाता और बड़ा हो जाता। तो आप किताब में भी देखे होंगे ड्यू टू अनवांटेड, ठीक है, ड्यू टू अनवांटेड मतलब अनवांटेड से बचने के लिए क्या किया कि इसको एक में ही मर्ज ना करके एक उसको क्या किया अलग से यहाँ पे नीचे दर्शा दिया गया। ठीक उसी प्रकार हमारा पीरियड नंबर 7 में भी जब थर्ड में पोजीशन पर पहुंचिएगा तो आप लोग देखिएगा कि 89 to 103 जो एलिमेंट है वो उसी में, मतलब क्या 89 से 103 जितना भी एलिमेंट है सब एक ही जैसा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब सब एक ही जैसा है, इसलिए ये भी एक जैसा था तो इसको भी नीचे से दोनों को अलग अलग पीरियड बना के नीचे डाल दिया गया। लेकिन ये हिस्सा किसका है? हमारा 6th पीरियड और हमारा 7th पीरियड का हिस्सा है। तो ये जो दोनों नीचे कोई पीरियड बनाया गया तो इसको नाम क्या दिया गया? तो ऊपर वाले पोर्शन को बोलता है लेंथेनाइट सीरीज और नीचे वाले पोर्शन को बोलता है एक्टिनाइट सीरीज। क्यों सर? क्योंकि जो हमारा 57 में जो एलिमेंट था, ठीक है, इसका 57 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 57 है वो क्या है, उसका नाम क्या है? लेंथेनम नाम है। क्या नाम है? लेंथेनम नाम है। इसलिए जब पहले एलिमेंट का नाम लेंथेनम है तो इसलिए उस सीरीज का नाम क्या रख दिया? लेंथेनाइट सीरीज रख दिया गया। उसी प्रकार पीरियड नंबर 7 में जो 89 जो हमारा एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट का नाम क्या है? एक्टिनियम। ठीक है, जब उस एलिमेंट का नाम एक्टिनियम था तो बाकी उसी की प्रॉपर्टी शो कर रहा था तो उसको हम लोग एक्टिनियम सीरीज का नाम दे दिए। तो कुल कितना जो मिलता जुलता प्रॉपर्टी शो कर रहा था? 14 एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज में और 14 एलिमेंट हमारा एक्टिनाइट सीरीज में। ठीक है, तो ये था हमारा नीचे पीरियड टेबल जो आप लोग देखते हैं उसके पीछे राज यही था। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक ग्रुप को डिवाइड किया। तो ये क्या है? तो आप बहुत से टीचर या बहुत बच्चे से या बहुत सीनियर के नाम सुनते होंगे कि ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो बहुत अपने माइंड में क्वेश्चन होता है कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक, ये लोग क्या बात करते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में? आखिर है क्या? ये कुछ नहीं है, सिंपल है कि पीरियोडिक टेबल को है 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, क्या है 4 ब्लॉक? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक माना जाता है, एस ब्लॉक के नाम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ग्रुप 3 to 12 को डी ब्लॉक के नाम से डिनोट किया जाता है, उसको डी ब्लॉक में डाल दिया गया है। और हमारा ग्रुप 13 to 18 जो है उसको पी ब्लॉक कहते हैं और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज जो है उसको एफ ब्लॉक कहते हैं, जिसमें कि हम लोग को क्लास 10th में जो है सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में ही पढ़ना है, मतलब ग्रुप 1, 2 और 13 to 18। ठीक है, तो यहां तक तो बातें पीरियोडिक टेबल के बारे में ऊपर ऊपर हो गई। अब हम लोग उसमें थोड़ा घुसते हैं अंदर और जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है या जो भी ग्रुप या पीरियड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? हम लोग पीरियोडिक टेबल में गौर से करते आप लोग देखिएगा तो आप लोग एक चीज देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन है, बट वो क्या है? फर्स्ट ग्रुप का हिस्सा तो है फर्स्ट ग्रुप का, बट वो फर्स्ट ग्रुप से भी क्या है? अलग है, वो फर्स्ट ग्रुप में अटैच नहीं है। हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ अल्काली मेटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सबसे अलग है, उसका प्रॉपर्टी क्या है? सबसे अलग है, वो भिन्न प्रकार का एलिमेंट है जो बिल्कुल दूसरे पीरियोडिक टेबल में दूसरा कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप में होने के बावजूद ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप से अलग है। कहते हैं ना कि 4 दोस्त सुट्टा तो पीते हैं लेकिन एक दूसरे इतना शरीफ होता है कि 4 दोस्त में सुट्टे वाले ग्रुप में होने के बावजूद तो सुट्टा नहीं पीता है। तो ठीक वही हाल है हमारा हाइड्रोजन के साथ। और इसका वैलेंसी जो है, इसका वैलेंसी 1 होता है, इसलिए इसको जो है सबसे पहले प्लेस किया जाता है। बट सबसे भिन्न होने के कारण, सबसे अलग होने के कारण ये ग्रुप में तो है बट सबसे अलग प्रॉपर्टी इसका होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग अब कुछ जानते हैं हम लोग ग्रुप्स और पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हम लोग पहले जानेंगे पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मैंने
बताने का कोशिश किया ग्राफ के तहत, एक फोटो के तहत। ये मान लीजिए कोई पीरियड है, ठीक है, और जब हम पीरियड में मूव करेंगे क्या, ठीक है, पीरियड में क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम लोग पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या क्या घटनाएं घटेगी। तो जब हम लोग पीरियड्स में लेफ्ट के राइट की तरफ जाएंगे किसी भी पीरियड में, तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करेगा जब लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो वो कैसे सर, कैसे, जब पीरियड मान लीजिए हमारा पहला पीरियड है, ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो हीलियम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। मतलब क्या, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हीलियम को कितना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। हीलियम का कितना है हमारा लास्ट ऑर्बिट में, 8 है, तो वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम दूसरा मान लीजिए पहला सोडियम है, ठीक है, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम का 13। मतलब क्या हो रहा है कि 11 था, मतलब उसका लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का बचता है 1, मैग्नीशियम का बचता है 2, एल्यूमिनियम का बचता है 3, ठीक है, तो उसका 1 2 3 क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है ना, ये लास्ट में बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर लास्ट तक कहां जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज कर गया। वैलेंसी इंक्रीज 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0। मतलब क्या, वैलेंसी किसको कहते हैं, मतलब इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब देखिए सोडियम का 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में बचता है, उसको स्टेबल होने के लिए इसको डोनेट करना है 1, तो उसका क्या हो गया, वो उसका वैलेंसी हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम को 2 डिनोट करना होता है, तो 2 का क्या हो गया, वैलेंसी हो गया स्टेबल होने के लिए। एल्यूमिनियम का 3 डोनेट करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए, तो 3 उसका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो 4 तक जाता है, 4 तक चला गया, फिर किसी एलिमेंट के लिए 5 तो डोनेट करना संभव है नहीं, तो वो क्या करेगा, 3 किसी लेगा, फिर वो 3 लेगा, फिर वो 2 लेगा, फिर वो 1 लेगा, फिर 0। मतलब क्या हो गया, पहले इंक्रीज करेगा 4 तक, फिर 4 के बाद क्या होगा, दूसरे से वो लेना स्टार्ट करेगा, तो वो 0 तक हो जाएगा। मतलब पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करने लगा 0 तक। समझ गए, बहुत अच्छा। अब है द साइज ऑफ एटम विल डिक्रीजेस। अब बोल रहा है जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो साइज डिक्रीज कैसे करेगा, इसलिए करेगा कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस पे पहले से पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो जब और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसकी ओर खिंचाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस बट नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। हम लोग पीरियड में जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, बट नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। हम लोग जानते हैं मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, तो मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है, जो मेटेलिक करेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। हम लोग जानते हैं, मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो मेटल है, ठीक। फर्स्ट क्या है, डिक्रीज बट नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, 1 लूज कर रहा है, फिर क्या होगा, मैग्नीशियम 2 लूज कर रहा है, ठीक है, तो लूज करने की क्षमता क्या हो रहा है उसका, ठीक है, लूज करने की क्षमता 1 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 3 कर रहा है। मतलब जब जिस तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा, जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने नहीं देगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तो क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब वहां पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को और क्या करेगा, वो खींचेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को लेने का क्षमता क्या हो जाएगा, खींचने की क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाए, नॉन मेटल करेक्टर क्या हो, बढ़िया। हम लोग जानते हैं कि मेटल का टेंडेंसी होता है देना और नॉन मेटल टेंडेंसी होता है लेना, इसलिए इसमें लेने की क्षमता बढ़ जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इसमें देने की क्षमता से घट जाता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, जैसे आगे जाएंगे पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो दोनों से तो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। बहुत अच्छा। अब केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस।
तो हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बोल रहा है कि हम लोग जब ग्रुप में पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है पहले इंक्रीज करेगा, फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वो कैसे? मान लीजिए सोडियम बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्यों हाईली रिएक्टिव है? क्योंकि उसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन खटाक दूर किसी के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, तुरंत क्या बॉन्डिंग बन गया, तुरंत लूज किया, दे दिया, स्टेबल हो गया, बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। मैग्नीशियम 2 होता है, थोड़ा लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, ठीक है, तो उससे हल्का कम रिएक्टिव। फिर अल्युमिनियम तो और ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है। फिर ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, उसका रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर रहा है। जब डिक्रीज कर रहा है कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। फिर 4 के बाद क्या हो जाएगा, जब उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या खटा को 3 ले लेगा, तो मतलब धीरे धीरे फिर क्या होगा, हल्का वो इंक्रीज, 4 तक तो क्या स्लो हो गया। फिर जब वो 3 चाहिए तो 4 लूज करना है किसी को, 3 लेना है, तो किसमें ज्यादा कम मेहनत लगेगा, 3 लेने में ना कम मेहनत लगेगा, तो 3 खटा को लेगा। फिर अब 2 लेना है तो 2 को लेगा तो और कम मेहनत लगेगा। फिर 1 लेना है तो और कम मेहनत लगेगा। तो क्या कर रहा है, पहले रिएक्टिव था, फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा क्या होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका बॉन्डिंग बनाने का क्षमता क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और फिर जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, वैलेंसी घटेगा, मेरा रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। समझ गए? बहुत अच्छा। अब है नेचर ऑफ ऑक्साइड टर्न इनटू बेसिक टू एसिड। मतलब जो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिक से एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक होता है, उससे कम बेसिक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि कब बेसिक कंडीशन होता है और कब एसिडिक कंडीशन होता है। जब हम लोग H+ आयंस जो है मात्रा ज्यादा होता है तो हम उसको बेसिक बोलते हैं, और जब OH- आयंस का मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रिलीज कर, सोडियम क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है, तो बेसिक है। और मैग्नीशियम और पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है, वो भी बेसिक है। एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है तो वो भी बेसिक है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव आयंस का टेंडेंसी क्या हो रहा है, घटेगा। फिर क्या होगा, वो निगेटिव आयंस, क्लोरीन है ना, -4 आ जाता है, तो निगेटिव आयंस का संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। -4 आया तो वो क्या हो गया, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो वो क्या कर रहा है, बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड का वो एसिडिक में टर्न हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये पीरियड का जो भी तथ्य रहस्य मैंने एक पिक्चर के थ्रू क्या समझाने का कोशिश किया, आप लोग को याद भी रहेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इसी तरह ग्रुप के बारे में, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे ग्रुप के कुछ खास बातों के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ग्रुप, मैंने एक पिक्चर बनाया है, तो अब क्या बोल रहे हैं, ग्रुप में चाहे हम लोग नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, ठीक है, ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा सेम रहेगा सारे ग्रुप में। जो वैलेंसी रहेगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो वैलेंसी भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो अब क्या, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। लेकिन जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। मान लो जब हम लोग पहला ग्रुप को लेते हैं, लिथियम है, ठीक है, पहला ग्रुप में हमारा क्या है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद जो भी आगे हम लोग का बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है हमारा पहला ग्रुप में कि लिथियम का जो हमारा है क्या होता है, लिथियम में हमारा 2 सेल पाया जाता है, सोडियम में 3 सेल पाया जाता है, फिर 4 सेल पाया जाएगा, फिर 5 सेल पाया जाएगा। मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। मतलब जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम लोग पहला ग्रुप के माध्यम से समझ सकते हैं, जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। तो जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तो मतलब एटम साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर, बहुत अच्छा। अब क्या बोल रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब जो जब हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा। कैसे सर, कैसे, जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। जब वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है तो हम लोग जानते हैं मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जब वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है मतलब वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मतलब मेटलिक टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल में कि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वो आसानी से गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, फिर क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेस। बोल रहा है जो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होता है वो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा इंक्रीज, क्योंकि जब
इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता बढ़ेगा तो एटॉम से लूज करके किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और नॉन मेटल का डिक्रीज इसलिए करेगा केमिकल रिएक्टिविटी कि नॉन मेटल तो किसी से ना गेन कर पाएगा, सही गेन तो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो गेन जब करेगा नहीं तो टेंडेंसी होता है नॉन मेटल का कि गेन करना, तो गेन तो कर नहीं पाएगा क्योंकि न्यूक्लियस दूर पड़ गया आसानी से। जब न्यूक्लियस दूर पड़ गया है, गेन सही से कर नहीं पाएगा तो क्या होगा, क्षमता उसका घट जाएगा, तो उसका रिएक्टिविटी से क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी घट जाएगा। अब है नो चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड के नेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहां तक हो गई बात हम लोग का समाप्त, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल दिया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका मेन एडवांटेज, इसका मेन जो मेरिट है वो क्या है, और फिर इस शानदार लेक्चर को करते हैं यहाँ पे समाप्त। तो आइए हम लोग जानते हैं लास्ट टॉपिक, मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ दोस्तों, तो ये है कुछ मेरिट और एडवांटेज पीरियोडिक टेबल के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मतलब ये क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट को फॉलो करता है, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए बहुत इसका जो है बहुत अच्छा एडवांटेज था, ठीक है। और क्या है, इट स्टेट दैट व्हाइल एलिमेंट इन सेम ग्रुप्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी बट एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी। और ये हम लोग को रीजन देता है, ठोस रीजन देता है, ठोस प्रूफ देता है कि क्यों एक ग्रुप का सारा एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है और क्यों अलग अलग ग्रुप का एलिमेंट का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी, ये हम लोग ये भी एक्सप्लेन कर चुका है बहुत अच्छा से कि मतलब कि हर एक इंटरवल के बाद कि एलिमेंट जो है खुद को रिपीट क्यों करता है, क्योंकि वैलेंसी चेंज होता है। जब वैलेंसी वहां तक जाता है फिर क्या, वही वैलेंसी क्या होता है, लौट करके आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 तक जाता है, फिर क्या होता है, वही रिपीट करता है, इसलिए क्या होता है, एक पीरियड के बाद क्या हो जाता है, वो खुद को रिपीट करता है। इट आल्सो एक्सप्लेन व्हाई प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32 एलिमेंट। मतलब क्या है, 2, 8, 18, 32 जो होता है, ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, तो उसको भी ये एलिमेंट क्या करता है, हम लोग को ये पीरियोडिक टेबल क्या करता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है, बताता है कि क्यों ऐसा होता है। बहुत अच्छा। इट मेड द स्टडी सिस्टमेटिक एंड इजियर, जिससे हम लोग जानते हैं कि एक ग्रुप के बारे में जान ले तो हम लोग उस ग्रुप के पूरे एलिमेंट के बारे में जान जाएंगे। अगर पीरियड के बारे में जान जाए तो उस पीरियड के पूरे एलिमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। मतलब एक का प्रॉपर्टी पता है कि ये किस ग्रुप है या किस पीरियड का है, तो हम लोग पूरे एलिमेंट के बारे में सब कुछ आंख बंद करके भी बता सकते हैं। क्यों, तो क्योंकि ऐसा ये सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद और एक सिस्टमेटिक, एक इजियर रहा, मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बहुत ही इजी मेथड बन के उभरा, ठीक है। टाइप ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द एलिमेंट इज प्रेडिक्टेड बाय इट्स पोजीशन। और यदि हम लोग को किसी भी एलिमेंट का पोजीशन पता चल जाए तो हम लोग उसका प्रॉपर्टी, उसका कंपाउंड कौन सा फॉर्मेशन करेगा, हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू सून, थैंक यू।